हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे खाटू फिज़िकल एजुकेशन में डोपिंग। तो जब एथलीट प्रतिबंधित डोपिंग का अर्थ क्या होता है? जब एथलेटिक प्रतिबंधित पदार्थों या विधियों का प्रयोग करके अपने खेल प्रदर्शन को बढ़ाता है तो उसको डोपिंग कहलाता है। डोपिंग क्या होता है? जब भी खिलाड़ी प्रतिबंधित मतलब जिस पर रोक लगे हुए पदार्थ होते हैं या विधियों का प्रयोग करता है, अपने खेल प्रदर्शन को बढ़ाता है तो उसको डोपिंग कहता है। उदाहरण के लिए नशीली दवाएं, स्टेरॉयड। अब डोपिंग के प्रकार कितने होते हैं? डोपिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, दूसरा होता है शारीरिक विधियों के लिए। प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए वो किन किन पदार्थों का सेवन करता है? तो स्टिमुलेंट मतलब उत्तेजक, स्टेरॉयड का प्रयोग करता है, बीटा 2 का प्रयोग करता है, डाययूरेटिक्स का प्रयोग करता है, नशीली दवाइयों का प्रयोग करता है, पेप्टाइड हार्मोन्स का प्रयोग करता है, कैनोवायरस का प्रयोग करता है। तो प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करता है। शारीरिक विधियाँ को बढ़ाने के कैफीन, अल्कोहल का प्रयोग करता है। ब्लड डोपिंग का प्रयोग करता है, जीव डोपिंग का प्रयोग करता है, रासायनिक भौतिक तोड़फोड़, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग, खिलाड़ी की ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, हीमोलिन्स ब्लड डोपिंग मांसपेशी की संरचनाओं में विकास करने के लिए किया जाता है। डोपिंग पर नियंत्रण कौन रखती एजेंसी रखती है? डोपिंग पे दो संस्थाएं जो नियंत्रण रखती है, एक वाडा, एक नाडा। वाडा की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा की स्थापना हुई थी 1999 में और नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, वाडा की फुल फॉर्म क्या है? तो और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में। एथलीट की जिम्मेदारी क्या होती है? वाडा द्वारा लागू की गई नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब किसी भी एथलेटिक या किसी भी खिलाड़ी को जितनी भी नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जितने भी उन्होंने दिशा निर्देश बना रखे हैं उनका पालन करना चाहिए। डोपिंग के संदर्भ में नमूना लेने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? एक तो ब्लड होता है, दूसरा यूरिन होता है। जांच हेतु सैंपल सील होने तक उस पर नियंत्रण रखते हैं। जब तक इस पर जांच नहीं हो जाती है तब तक इसको सील कर कर उस पर नियंत्रण रखा जाता है ताकि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना कर दे। अपना घर या परीक्षण स्थल का सही पता बताएं। आप अपना सही पहचान पत्र दें। खिलाड़ियों को सदैव सैंपल लेने के लिए हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। एथलेटिक को परीक्षण कार्यक्रम में अपना सहयोग देना चाहिए। अभी आप देख सकते हो उसको प्रतिबंधित पदार्थ और विधियाँ। कुछ प्रतिबंधित पदार्थ हैं इस जो हमने ऊपर भी पढ़े थे। एक उत्तेजक होता है, ये क्या करता है? भूख की कमी, तनाव, सिरदर्द, इसमें दुष्प्रभाव पड़ता है। नशीले पदार्थ, नारकोटिक्स, शरीर संतुलन बिगड़ता है, उल्टी आना, कब्ज आदि। एनाबॉलिक स्टेरॉयड क्या होते हैं? चेहरे पर अधिक बाल आना, मानसिक अवसाद होता है। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? सहन क्षमता में कमी, सिरदर्द, पेट संबंधित रोग होते हैं। एंड्रॉइड्स एकाग्रता, जीभ, गले, फेफड़ों का कैंसर। डाययूरेटिक्स पानी की कमी, चक्कर आना, पोटेशियम की कमी। बीटा 2 एगोनिस्ट हार्ट ठंडे पकड़ना, नींद कम आना, अवसाद, डिप्रेशन आदि। एनाबॉलिक
एगोजेनिक एड्स एक तकनीक अथवा पदार्थ जिसका उपयोग खिलाड़ी द्वारा प्रदर्शन में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है, उसे एगोजेनिक्स एड्स कहते हैं। तो मतलब एगोजेनिक्स एड्स क्या होता है? एक पदार्थ या तकनीक जिसका खिलाड़ी जो होता है अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रयोग करता है, उसको एगोजेनिक्स एड्स कहते हैं। खिलाड़ी केवल वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त एड्स को ही इस्तेमाल करता है, जैसे मैकेनिकल एड्स, पैरामोमैकोलॉजिकल एड्स, फिजियोलॉजिकल एड्स, न्यूट्रिशनल एड्स, फिजियोलॉजिकल एड्स। ये 2 बार आ गया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा यह एजेंसी खेलों में डोपिंग पर नियंत्रण रखती है और भारत में यह कार्य नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।